Dear students, very good morning. It is Miss Sarat Singh from Malnaw Public School. I welcome to all the students studying in class 12th. Dear students, अभी तक हमने आपको इसके द प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर द लास्ट लेसन हम आपको पढ़ा रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 14 पैराग्राफ तक आपको पढ़ाया है और इसके बाद आपके लिए हम 15 पैराग्राफ नंबर 15 लेकर के आए हैं और आज इसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, बैकअप में इसके जाते हैं कि एम हैमेल ने जो कि अपनी अंतिम कक्षा अर्थात द लास्ट लेसन को पढ़ाने के लिए स्कूल के क्लासरूम में उपस्थित थे और अपनी क्लास को उन्होंने पहले ग्रामर के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद में ग्रामर सेक्शन समाप्त होने के पश्चात में उन्होंने लेखन पढ़ाना शुरू किया था और लेखन पढ़ाने के लिए वे विद्यार्थियों के लिए नई नई कापियाँ लेकर के आए थे। ठीक है, और सभी विद्यार्थी जो थे वो लेखन कार्य में लगे हुए थे अर्थात फ्रेंच भाषा को लिखने का अभ्यास कर रहे थे। तब क्या होता है इसकी बात की कहानी को हम आपको लेकर के आए हैं। कह रहा है क्या, फ्रेंच कहता है कि व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि व्हेन एवर माने जब कभी, आई माने मैंने, लुक्ड अप माने ऊपर से देखा, फ्रॉम माने से, माई माने अपने, राइटिंग माने लेखन। तो व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा अर्थात डेस्क पर कॉपी रख कर के फ्रेंच जो था वो फ्रेंच भाषा लिखने का अभ्यास कर रहा था और बार बार वो सिर उठा करके एम हैमेल की ओर देख रहा था, है ना। तो वही कहता है कि व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब कभी भी मैंने अपने लेखन अर्थात लेखन कापी जिस कापी पर वो लिख रहा था उसके ऊपर से उसने सिर उठा करके देखा। तो व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा, तब आई सा एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन दियर चेयर, तब आई माने मैंने, सा मैं देखा, एम हैमेल माने एम हैमेल को सिटिंग में बैठे हुए, मोशनलेस माने स्थिर मतलब बिना गति करते हुए, इन माने में, हिज माने अपनी और चेयर माने कुर्सी। तो आई सा एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन दियर चेयर, तब मैंने एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले अर्थात स्थिर अवस्था में बैठा हुआ देखा। तो व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने अपने लेखन से ऊपर से उठा करके देखा, तब आई सा एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन दियर चेयर, तब मैंने एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए देखा, बिना हिले डुले अवस्था में बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एंड माने और, गेजिंग माई टकटकी लगा कर देखते हुए, और उन्हें टकटकी लगा करके देखते हुए देखा। फर्स्ट माने पहले, एट वन थिंग माने एक चीज़ को, है ना, देन एड अनदर और तब दूसरी चीज़ को। तो तब मैंने उन्हें अपनी कुर्सी पर बिना गति किए हुए स्थिर अवस्था में बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले एक चीज़ को घूरते हुए देखा, पहले एक चीज़ की ओर टकटकी लगा करके देखते हुए देखा। देन एट अनदर और तब दूसरी चीज़ की ओर टकटकी लगा करके उन्हें देखते हुए देखा। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एज इफ माने मानो कि, ही माने वे, वांटेड माने चाहते हों, टू फिक्स माने बसा लेना, इन हिज माइंड माने अपने दिमाग में। तो एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वे अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हों अर्थात बसा लेना चाहते हों कि जस्ट कि केवल अर्थात मानो कि
कि वे अपने दिमाग में केवल बसा लेना चाहते हों कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि हाउ माने कैसी, एवरीथिंग माने हर एक चीज़, लुक्ड माने दिखाई दे रही हैं, इन माने में, दैट माने उस लिटिल स्कूल रूम माने छोटे से स्कूल के कमरे में, है ना, कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस प्रकार से उस स्कूल के छोटे से कमरे में चीज़ें दिखाई देती है, प्रत्येक चीज़ दिखाई दे रही हैं। फैंसी, ठीक है, फैंसी माने कल्पना, ठीक है, फैंसी माने कल्पना, है ना। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, तो फॉर माने से, 40 years माने 40 वर्षों, तो फॉर 40 years माने 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर, ही माने वे, हैड बीन माने थे, देयर माने वहाँ, इन द सेम प्लेस माने उसी स्थान पर, तो फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, तो 40 वर्षों से वे अपने उसी स्थान पर ही थे, अर्थात अध्यापक के पद पर ही थे, ठीक है। तो 40 वर्षों से वे उसी स्थान पर थे, अर्थात पिछले 40 वर्षों से वे अपने उसी स्थान पर था, एक अध्यापक के पद पर ही थे, है ना। तो पिछले 40 सालों से वे उसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विद माने के साथ में, हिज माने अपने, गार्डन में बगीचे, आउटसाइड द विंडो माने खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर उनका वही अपना बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड माने और, हिज क्लास माने उनकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम माने उनके सामने, और उनके सामने उनकी कक्षा, जस्ट लाइक दैट, बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या, फैंसी, है ना, कल्पना, कल्पना एक सुखद कल्पना थी। ये क्या सुखद कल्पना थी कि फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों से वो उसी स्थान पर थे, अर्थात उसी स्कूल में थे, उसी विद्यालय में थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर उनका अपना बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी अपनी कक्षा, जस्ट लाइक दैट, बस इतना ही, अर्थात बस इतना ही उनका जीवन था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, तो ओनली माने केवल, द डेस्क माने मेजे, एंड माने और, बेंचेस माने बेंचे, हैड बीन माने हो चुकी थी, हो गई थी, वर्न माने प्रयोग कर करके, स्मूथ माने चिकनी, है ना। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल मेजे और बेंचे ही प्रयोग करते हुए चिकनी हो गई थी। आप जानते हो कि मेजे और कुर्सियां जो आपके घर में होती हैं, तो उनको लगातार प्रयोग करते उसकी ऊपरी लकड़ी जो होती है वो चिकनी हो जाती है। तो वही कह रहा है क्या, कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, है ना, केवल मेजे और बेंचे लगातार प्रयोग के कारण चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट माने होता है अखरोट, तो द वॉलनट ट्रीज माने अखरोट के पेड़, इन द गार्डन माने बगीचे में, तो बगीचे में अखरोट के पेड़, वर माने हो गए थे, टॉलर माने और लंबे, ठीक है। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल मेजे और बेंचे ना प्रयोग करते हुए चिकनी हो गई थी। और इसके अलावा द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और बगीचे में अखरोट के पेड़ ज़्यादा लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, एंड माने और, द होप वाइन माने होप वाइन, अर्थात, है ना, होप वाइन माने क्या, होप वाइन, ठीक है। आप जानते हो वाइन माने होता है लता, वाइन माने क्या होता है, लता होती है, ठीक है।
एंड द होप वाइन, और लता, और होप वाइन कौन सी लता होती है? एक ऐसी लता होती है जिसके फलों को, है ना, जिसके फलों को शराब को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, शराब को ज़्यादा तीखा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके फल शराब को और ज़्यादा स्ट्रांग अर्थात तीखा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या? हॉप वाइन। और ये, है ना, यूरोप में ये लता उगती है, उसी की बात कर रहा है कि द होप वाइन, और होप वाइन जो थी अर्थात शराब को तीखा करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लता। ठीक है, एंड द होप वाइन, और होप वाइन की जो लता थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, दैट माने जिसे ही माने उन्होंने, हैड प्लांटेड माने लगाया था, प्लांट किया था, लगाया था, हिमसेल्फ में स्वयं ही, एंड द होप वाइन, और होप वाइन की वो लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं ही लगाया था, प्लांट किया था, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्विन्ड, है ना, माने लिपट गई थी, अबाउट माने इधर उधर, द विंडो माने खिड़की के, टू द रूफ में छत तक, तो ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो खिड़कियों के आसपास लिपट करके छत तक पहुंच गई थी, है ना, एंड द होप वाइन, और वो होप वाइन की लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं ही लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की के आसपास ट्वाइंड होकर के, लिपट करके, टू द रूफ माने छत तक आ पहुंची थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ माने कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन माने इसने तोड़ दिया होगा, हिज हार्ट माने उनका हृदय, टू लीव माने छोड़ने पर, इट ऑल माने इसे सब, अर्थात इन सब चीज़ों को छोड़ना, इन सब चीज़ों को छोड़ देना, है ना, अर्थात इन सबको छोड़ देने ने उनका हृदय किस प्रकार से तोड़ दिया होगा। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस प्रकार से इसने उनका हृदय तोड़ दिया होगा, टू लिव इट ऑल, इस सब चीज़ों को छोड़ करके, है ना, तो इन सब चीज़ों का छोड़ना उनके हृदय को कैसे तोड़ दिया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, ये किसके बारे में प्रयोग हो रहा है? एम हैमिल के बारे में प्रयोग हो रहा है। ये बेचारा आदमी किसके लिए से प्रयोग हो रहा है? एम हैमिल के बारे में प्रयोग हो रहा है। और कौन सोच रहा है मन में? फ्रेंड सोच रहा है। फ्रेंड सोच रहा है कि बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, टू हियर माने सुनना, टू हियर माने सुनना, हिज सिस्टर माने उनकी बहन को, मूविंग माने इधर उधर, है ना, मूविंग माने चलते हुए, अबाउट माने इधर उधर, तो टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, उनकी बहन को इधर उधर चलते हुए सुनना, इन द रूम माने कमरे में, एबव माने ऊपर, और ऊपर के कमरे में उनकी बहन का इधर उधर चलना, पैकिंग माने पैक करने के लिए, दियर ट्रंक्स माने उनके बक्सों को, और अपने बक्सों को पैक करने के लिए उनकी बहन का ऊपर के कमरे में इधर उधर चलना, है ना, इन सब चीज़ों ने उसके हृदय को कैसे तोड़ दिया होगा। तो कह रहा है क्या? फॉर, वे कह रहा है क्या? टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, और ऊपर के, और पैकिंग दियर ट्रंक्स माने पैकिंग में पैक करते हुए, दियर ट्रंक्स माने अपने बक्सों को, ट्रंक माने क्या होता है? बक्से, ठीक है, लोहे के बक्सों को कहते हैं ट्रंक। तो कह रहा है क्या कि अपने बक्सों को पैक करने के लिए ऊपर के कमरे में उनकी बहन का इधर उधर चलना, है ना, इन सब चीज़ों ने उनके हृदय को कैसे तोड़ दिया होगा। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फार माने क्योंकि, दे माने उनको, मस्ट माने पड़ेगा, लीव माने छोड़ना, द कंट्री माने देश को, नेक्स्ट डे माने अगले दिन। तो फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन अपने देश को छोड़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ा और इसकी हिंदी को आपने अच्छी तरीके से समझा।
इसके बाद में हम आपको इसकी कहानी को, इस पैराग्राफ की हिंदी को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको एक बार और पढ़ा दे रहे हैं। आइए देखते हैं कह रहा है क्या कि वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि जब जब मैंने अपने लेखन से अर्थात जिस कॉपी पर मैं लिख रहा था उस कॉपी से ऊपर से उठा करके देखा। तो वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने या जब जब मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा, ऊपर से उठा करके देखा, तब तब आई सा एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन देयर चेयर, तब तब मैंने एम हैमिल को गतिविहीन अर्थात बिना हिले डुले अर्थात स्थिर अवस्था में अपने कुर्सी पर बैठे हुए देखा। एंड गेजिंग फर्स्ट आइड वन थिंग देन आइड अनदर, और पहले एक चीज को की ओर टकटकी लगा करके देखते हुए और तब दूसरी चीज की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए उन्हें देखा। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि जैसे कि मानो कि वे है ना, वे अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते हों। ठीक है, जैसे कि मानो केवल वे अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते हों, बसा लेना चाहते हों कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में हर एक चीज कैसे दिखाई देती है। ठीक है, फैंसी है ना, एक सुखद कल्पना। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों से वे उसी स्थान पर थे, मतलब उसी गांव में उसी विद्यालय में काम कर रहे थे। तो फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 वर्षों से वे उसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, वही खिड़की के बाहर उनका अपना बगीचा। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने सामने उनकी कक्षा। जस्ट लाइक दैट, बस इतना ही, अर्थात जैसे कि बस इतनी ही उनकी जिंदगी हो। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल मेजें और बेंचें ही, हाँ वैसे वॉर्न माने होता है थकना, थका हुआ, लेकिन यहाँ थका मेजें और कुर्सियाँ थकती नहीं है बल्कि लगातार प्रयोग होकर के पुरानी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वॉर्न का मतलब थकना नहीं बल्कि पुरानी है। तो ओनली द डेस्केस एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल मेजें और बेंचें ही थक करके अर्थात पुरानी होकर के चिकनी हो गई थी, लगातार प्रयोग के कारण पुरानी होकर के चिकनी हो गई थी। और द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और बगीचे के जो अखरोट के पेड़ थे वो और लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन की लता जिनके फलों को शराब को तीखा स्ट्रांग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी लता दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं प्लांट किया था, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्वाइंड माने लिपट गई थी, अबाउट माने इधर उधर, द विंडोज माने खिड़कियों के, टू द रूफ माने छत तक, है ना। तो एंड द होप वाइन, और होप वाइन की वो लता जिसके फलों को शराब को स्ट्रॉन्ग यानी तीखा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वह लता दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं ही प्लांट किया था, स्वयं ही लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़कियों के पास, वो खिड़कियों के पास है ना इधर उधर लिपट करके छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ देने से उनका हृदय कितना टूट गया होगा, है ना। इन सबको छोड़ने पर उनका हृदय कैसा टूटा होगा, कितना टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने बक्सों को पैक करने के लिए ऊपर कमरे में उनकी बहन का इधर उधर चलना, है ना। यह सब चीज़ें जो हैं सुन करके उनका हृदय कितना टूट रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
अच्छी तरीके से पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। और इसके बाद की जो स्टोरी है वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।